महिला अगर दोस्रो विवाह करै छै त्यो विवाह अन्त्य भएको मानिन्छ पहिलो पतिसँग। त्यो अगर पुरुष अगर दोस्रो विवाह करै छै तो बहुविवाह में चल जाए और बहुविवाह में 5 वर्षसम्म कैद को व्यवस्था रहेछ। रिंकू जी ई विभेद कैला जना अब पुरुष दोस्रो विवाह करे तो बहुविवाह में चल गए तो उनका सजा, अब महिला दोस्रो विवाह करे तो पहिलका विवाह के अंत आ दोस्रो विवाह उनका जारी रहे, ई विभेद कैला छे जना अत तो मिसअंडरस्टैंडिंग भ गेले, अत तो डिस्क्रिमिनेशन भ गेले महिला पुरुष में विवाह के विषय में, एहि के विषय में कि मतलब ई विभेद कैला छे जना। सबुन गोटे के नमस्कार। अखन अहाँ सब सुन रहल छी कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के सहयोग में कलर्स एफएम के प्रस्तुति कार्यक्रम हमर अधिकार में अपने सबके स्वागत है। हम कार्यक्रम प्रस्तुता रजत कायस्थ। श्रोताबिन आई हम सब के कार्यक्रम के हम सब आई विशेष करके जेमे हम सब इससे पहले हम सब बात कर ले चली जना महिला हिंसा के बारे में, पुरुष हिंसा के बारे में, जातीय छुआछूत के बारे में हम सब बात कर ले चली। आई हम सब कार्यक्रम के चौथो संस्करण में हम सब बात करब जना आई हम सब विवाह से जुड़ल प्रचलित नेपाली कानून व्यवस्था पे चर्चा करब हम सब जना अपन सबके नेपाल में विवाह से जुड़ल कानून की व्यवस्था सब की छे, एहि के विषय में आई हम सब बुझब। आ विशेष करके यदि अहूँ सब कोनो घरेलू हिंसा में पड़ल छी या अहाँ के ऊपर कोनो प्रकार के घरेलू हिंसा भ रहल छै तो अहाँ जाके निःशुल्क परामर्श ले सके छी, जेना अहाँ सब प्रहरी में जाके उजुरी दे सके छी, स्थानीय न्यायिक समिति सब बनल छै ओकर ओतऽ जाके अहाँ निःशुल्क कानून सेवा ले सके छी। आ साथ में अदालत के पैतनिक वकील छथिन उनका से भी सहयोग ले सके छी। आ साथ जिला कानूनी सहायता समिति बनल छै, कार्यालय छै, प्रादेशिक कानूनी सहायता कार्यालय छै, ओहि मार्फत में अहाँ सब निःशुल्क कानूनी सेवा ले सके छी। यदि अहाँ सब कोनो घरेलू हिंसा में पड़ल छी, जातीय छुआछूत में या अपने के कोनो समस्या है जना घर परिवार के समस्या सब विभेद सब कोनो छै, एहिमे जाके अहाँ सब परामर्श ले सके छी। आ साथे में जनकपुर धाम में अहाँ के खुलल छै जना निःशुल्क सहायता लिए के लागि सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के शाखा कार्यालय मार्फत में अहाँ सब निःशुल्क सहायता ले सके छी, जे अहाँ के स्टेशन रोड यानी धनुषा अस्पताल के नजदीक छै। आ साथे में अहाँ सब के हाथ में मोबाइल छै, मोबाइल में अहाँ सब निःशुल्क टोल फ्री नंबर डायल कर सके छी, जे हम सबके नेपाल टेलीकॉम के नंबर से 1810 50 00 444 में अहाँ सब डायल करके अहाँ सब सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल से संपर्क करके कोनो समस्या में पड़ल छी, कानूनी सेवा सब लिए चाहे छी, एहि विषय में अहाँ सब फटाफट अहाँ सब सहायता परामर्श ले सके छी। आई के हम सब चर्चा करब जना आई जे विवाह से जुड़ल प्रचलित नेपाली कानून व्यवस्था पर चर्चा करब, जना अभी नेपाल में विवाह से जुड़ल कानून सब की छे, एहि विषय में बेसी चर्चा करब कैलाकि कतौ अपना सब जना विवाह के विषय में हम सब बात करे छी, जना नेपाल भारत के जना रोटी बेटी के संबंध छे, तो बहुते दीदी बहन सब भारत से विवाह करके नेपाल में अभी छे, उनका सब की केना कानून में व्यवस्था छे। आ नेपाल में जे अपन सबके जे नेपाल में छथिन दीदी बहन सब, उनका सब कानून की बनल छे, जना अभी जना विशेष करके संबंध बिछोड़ होय छे, आ विशेष करके बहुत कारण से पारिवारिक कलह के कारण से परिवार सब टूट जाए छे, एहि विषय में हम सब आई सब बात करब। हम सब के माज में छथिन आई के हम सब कार्यक्रम के अतिथि नेपाल बार एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रिंकू यादव जी, उनका कार्यक्रम में स्वागत कर अपने के कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। रिंकू जी, जना कोनो परिस्थिति में पुरुष आ स्त्री के बीच विवाह पर विचार कल जाए जना ई विवाह संबंधी कोनो स्त्री पुरुष के एहि विषय में बता दिया जाए। एना चाहिँ कोनो भी महिला या पुरुष सार्वजनिक रूप में भी अगर विवाह करे के लिए मंजूरी भई छै तो अगर विवाह करे छै तो वो विवाह मानल जाय छै। जी, और जना कौन परिस्थिति में पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह भ सके से एक डिटेल माज में अहाँ बता देती, कि विशेष करके अभी गांव घर में नहीं, शहर में तो उतने नहीं बुझाई छे, जना गांव घर में अहाँ के मतलब पुरुष और स्त्री के बीच विवाह जना होय छे, जना है ना एकटा उमेर में विवाह भ जाय छे, तो एहि विषय में तनका बता देल जाए। एना चाहिँ अगर विवाह करे के लेल कोनो भी सार्वजनिक समारोह समय अगर दू व्यक्ति पति पत्नी के रूप में एक अर्का के स्वीकार करे छै तो ओकरो विवाह मानल जाय छै। लेकिन एगो अपने अथी छै जे
कानुनी प्रावधान चाहिँ एगो पुरुषसँग के शारीरिक संबंध केला के बाद में भी इन केस अगर महिला प्रेग्नेंट रहे छै बच्चा के जे शिशु अगर जन्मे छै त महिला र पुरुष में भी विवाह भएको मानल जाइ छै से बात। और दोस्रो ये जिला अदालत में ये और नेपाल बाहर ये महावाणिज्य नेपाल बाहिर जे महावाणिज्य दूतावास रहे छै वो में अगर स्वीकार कैले छै पति पत्नी के रूप में अगर दर्ता करवा रहल छै त वो मानल छै। और अदालत से भी अगर लड़का लड़की अगर पति पत्नी के रूप में स्वीकार कैले छै त दर्ता द्वारा विवाह गरिएको मानिन्छ। मतलब जना विवाह का लागि बाद दर्ता करना एकदम जरूरी छै, आवश्यक छै। आ विशेष करके जना शहर में जे विवाह शादी सब होय छै, जना शहर के विवाह शादी सब दर्ता भ जाय छै, उनका सबके मालूम रहे छै। जे गांव घर में त अभियो विवाह दर्ता होय छै, जना अपने की बुझाय छै जना विशेष करके मध्य प्रदेश में सबसे बड़का समस्या की छै क्योंकि बहुत ही बड़ा के विवाह भ रहल है, जना लगन लगे तो फटाफट शादी विवाह भ जाए है, लेकिन कतो कतो विवाह दर्ता छूट जाए है। एहि विषय में बता सबसे बड़का समस्या की छै विवाह भेलक लेकिन विवाह दर्ता नहीं करे छै न, तो बाद में इन केस अगर ओहन परिस्थिति अगर सृजना नहीं भई छै, मिले वाला परिस्थिति नहीं सृजना भई छै, तो के बाद में भी जे एगो अंश मुद्दा या संबंध विच्छेद भी मुद्दा जे कोनो मुद्दा देवेला वही व्यक्ति के प्रमाण के रूप में भी नहीं रहे छै, कियाकि विवाह दर्ता बनैली न रहे छै। वो समस्या एगो व्यापक रूप से देखा पड़ल छै। ए जे समस्या मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे जना जना एकटा प्रश्न छले, ई प्रश्न छले अहाँ के लक्ष्मीनिया के एकटा छथिन, एकटा दीदी छथिन, का नाम त न कह सके छी, पूछल छै उनका शादी भ गेल 2 साल भ गेल, शादी के बाद में अभी संबंध बिछोड़ भ गेल छै, वो भारत के छथिन ने, भारत के मुजफ्फरपुर के छथिन। अब उनका समस्या की भ गेले जना अब संबंध बिछोड़ भ गेले त अब वो अब अधिकार खोज रहल छै, अधिकार केना उनका प्राप्त होते। अब हम सब पूछली विवाददाता हां बनैले छी, कहली विवाददाता नहीं बनैले छी, त विवाददाता नहीं बनैले एकटा बच्चा भ गेले, त अब अधिकार केना प्राप्त होते उनका। सबसे पहले तो ये कहे कि कोनो भी व्यक्ति के महिला या पुरुष के से पति पत्नी कायम भेला के बाद में अगर संबंध विच्छेद दे रहल छै त जते ओकर बच्चा के रहे छै त बच्चा के अंश हक भी मिले के चाहिए। ई नहीं छै संबंध बच्चों के अंश मिले चाहिए। जी 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 कानूनन से हमरा सब के कानून में व्यापक रूप से ये प्रावधान भी छै से बच्चा को र निजको चाहिँ आमाको चाहिँ जुन एउटा अंश हुन्छ पतिले पाउनेबाट पत्नीले र निजको चाहिँ छोराछोरीले पाउने अंश हक सुरक्षित रहेको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अंश हक पाउने भनेर हुन्छ, त्यसपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ। जी 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 जना अभी हम सबके बाद में 6 दिन अधिवक्ता रिंकू जी जना विवाह भेल पर कौन तरह के केन तरह के बात से विवाह रद्द कर सके छे। जना अब विवाह शादी भ जाए छे ने, अभी के नौजवान युवा युवती की विवाह शादी भ जाए है, गांव घर में शहर में विदेश में विवाह भ जाए ने, नेपाली समाज में जना एकरा रद्द केना कर सके, जना केना था होते कि नहीं विवाह में हम सब विवाह भ गेले, अब हम सब सुटेबल नहीं छी, एकटा कंफर्टेबल जोन में नहीं छी, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहल छी, तब जना रद्द केना कर सके छी। जना रद्द अगर विवाह भे गेल छै, अगर उमेर पुग गेल छै त 3-4 गो क्राइटेरिया छै जे संबंध विच्छेद करे के लेल। सबसे पहिले त ओ संबंध विच्छेद करे 3 वर्ष से अलग अगर पति पत्नी रह रहल छै वो एगो प्रावधान जो है वो दफा रह के भी अपने जा सकी छी से यी मुल्की देवानी संहिता 2074 के दफा 93 छै दुवैले मन्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने से छै। दफा 94 में की चाहिँ पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, यदि पत्नीले इज्जत आमद अनुसार खान दिन नसकेको त्यो त्यस्तो गरेमा र अर्को 3 वर्ष भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ के भन्छ पति र पत्नी चाहिँ अलग भई बसेको र अर्को चाहिँ के छ भने पत्नीले यदि पतिलाई ज्यान जान सक्ने चाहिँ कुनै त्यस्तो प्रहार अथवा हुन्छ नि ज्यान जोखिम जान सक्ने त्यस्तो चाहिँ कुनै घटना घटाएको छ भने त्यसको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्छ। जिला नाम करी ज्यान जोखिम वाला बात केना था होते ज्यान जोखिम वाला बात कि आमतौर में घर में हल्का कलेश भ जाए है, हस्बैंड वाइफ में है नहीं हल्का पारिवारिक झोलमेल भ जाए है, त केना था होते कि हमरा ओकर जान के प्रहार भेल के कलेश भ गेल छै, जना केना था होते जना कोनो भी पति पत्नी में विवाद भइ रहल छै त कोनो भी व्यक्ति अगर
अगर ओकरा पर घरेलू हिंसा करे छै या महिला को या पुरुष को हो तो कते एक मतलब जाने जान सक्ने गरी गरेको छ कि छैन त्यो त मेडिकल रिपोर्ट से भी प्रूफ भे सकै छै मेडिकल रिपोर्ट से था कर सके जी जेना अपन सबके नेपाल में उमेर कते तक तोकले जना आई के बाद अहाँ सब विवाह कर सके छी न त अभी तक नाबालिग छी ए विषय में तंगा बता दे कि शहर के आदमी के था है गांव घर के आदमी के त नहीं था है कि अभी बाल विवाह सब हम सब कतो न कतो चर्चा सुनिए ले छी कते गोरा उमेर छुपा ले है कते उमेर कहबो नहीं करे है विवाह कर दे है जना एकटा बोझा बोकले है जना मतलब मतारी बाप जना एकटा बेटा हो या बेटी ओकर बोझा बोकी छै जना ओना फील करे छै तो उमेर कते तक है और वो उमेर के अति उमेर में केला विवाह करे चाहे कम उमेर में नहीं करे कारण की होता है विषय में बता दीजिए ये पटक भी आवाज उठल छै अपना सबके जे कानूनी प्रावधान छै 20 वर्ष पुगला के बाद बियाह कर 20 वर्ष के बाद शादी कर सके जी 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 कानूनी एगो मान्यता प्राप्त 20 वर्ष है लेकिन अपना सबके समाज में की होय छै अब समय परिस्थिति से भी देख के बाहरी वातावरण सब भी देख के गार्जियन जल्दी विवाह करे विशेष करके बहिन सब में जना जति लड़की सब छथिन बहिन सब छथिन उनका गांव घर में जल्दी विवाह कर दे है जी जल्दी विवाह कर दै छै लेकिन कानूनी प्रावधान 20 वर्ष यदि 20 वर्ष अगर कम एज में विवाह भेल छै तो बाल विवाह मानल छै ओमे 3 वर्ष से लेके 3 वर्षसम्म ओकर कैद के भी प्रावधान छै अच्छा जना बाल विवाह कोई भ गेल कते ठाम में कैद केकरा करते लड़का के पक्ष के लड़की के पक्ष के दोनों के जी जी 3 साल तक जी जी 3 सालसम्म एक दिन देखि लिएर अथवा 0 देखि लिएर एक दिन के भन्छ 3 वर्षसम्म पनि कैद गर्न सकिन्छ र 30,000 सम्म जरिवाना पनि रहेको छ सम्पूर्ण श्रोता से हम आग्रह करे छी जना अभी हम सबके बाद में छथिन अधिवक्ता रिंकू यादव जी जना अहाँ सबके जना बाल बालिका सब छै बच्चा सब छै तो उनका 20 वर्ष के बादो शादी कराओ कि कानून में उल्लेख छै 3 वर्ष के नहीं 3 वर्ष तक अहाँ के मतलब जेल में अहाँ सब जा सके छी ओकर एक मतलब विवाह जना उमेर में रही है तो वो ठीक उमेर में कर दे वैसे पहले नहीं करूँ ए विषय में जना रिंकू जी जना अब ई जे हम सब विवाह के बारे में हम सब था भ गेल नहीं मध्य प्रदेश में जना अपन सबके समुदाय में कोनो आंकड़ा छै जना परसेंटेज छै जना एते मात्रा में विवाह भ रहल छै या एते मात्रा में विवाह अहाँ सब रोकले छी या एहि विषय में आवाज उठेले छी एकटा कोनो आंकड़ा छै जना बता सके छी जना एग्जैक्ट हम नहीं कह सके छी लेकिन बाल विवाह चोरी छिपे भी भे रहल छै चोरी छिपे भ रहल छै समय परिस्थिति के हिसाब से भी मतलब जेहन अभी बाहर के समय छै सामाजिक संजाल से जते भी वही सबके गार्जियन के डर भेला से भी सब विवाह भए रहल छै लेकिन बाद में वही समस्या सृजना भए के बाद में संबंध विच्छेद अबै छै लेकिन अब न ओकरा संबंध विच्छेद भए सकै छै न अंश भए सकै छै कियाकि उ त बाल विवाह छै अगर अदालत में जते त ओकरा त बाल विवाह में ओकरा मुद्दा चल जते जी वो एगो बहुत व्यापक रूप से समस्या देखा पड़ रहल छै और ये जे 20 वर्ष के जे बात छै ना ये पटक आवाज उठ रहल छै 18 वर्ष एकरा करे 18 वर्ष से कानूनी मान्यता विवाह गर्ने उमेर 18 वर्ष गर्ने कानून ल्याउनु पर्ने पटक आवाज उठ रहल छै लेकिन ये की भेल छै से डॉक्टर सब जे मेडिकल टीम सब छथिन उ सब कहि दै छै नै ई जे इन्वायरमेंट छै उ इन्वायरमेंट से एगो मैच्योर जे एज रहै छै ना वो एज 20 वर्ष से जेमे अंडरस्टैंडिंग के लिए एगो फिजिकली एगो मैच्योर जे रहै छै वो मैच्योर 20 वर्ष से रहै छै ओहि के लिए 20 वर्ष ठीक छै ओहि के लिए कानून त 20 वर्ष के एज मानल जाइ छै मतलब एकटा मैच्योरिटी जन अभी के परिस्थिति में 20 वर्ष के बादो बनिया रहे विवाह करे के लागि चाहे लड़का हो या लड़की हो ने रिंकू जी जना अभी हम सब जना संबंध विच्छेद के बारे में हम सब बात कर लेने जना कौन तरह के विवाह शुरू से अमान्य शुरू से लेके अंतिम तक रद्द भ सके जना केकरो विवाह भ गेले ने विशेष करके अभी बहुत केस सब आउट भ रहल छै जना ने महिला के ऊपर ने कतो पुरुष हिंसा के भी ऊपर केस सब आउट भ रहल छै तो कौन विवाह जना था होते जना मतलब विवाह भ गेले 1 महीना में 2 महीना में उ संबंध उनका सब उ संबंध रद्द कर सके संबंध रद्द करे लागि कत जाय पड़त कियाकि बहुत गोरा की भ जाय कंफ्यूज भ जाए नहीं कतो हम वकील लगन जाएम तो कतो परामर्श लिए जाएम तो पैसा लेती की केना रहती सेवा सुविधा कानून के बारे में नहीं था रहे बहुत गोरा के तो आई के विषय में तनका डिटेल बता देल जाए के विषय में नेपाल के कानून में दुगो एगो विवाह भेला के बाद ओकरा बदल करवा सकै छै एगो विवाह जे भेल छै ओइ विवाह के शुरू से भी बदरे मानल शुरू से जी शुरू से ओइ विवाह के अमान्य एगो विवाह भेला के बाद भी ओकरा बदल करा छै एगो सबसे पहिले छै दुनु फरक छै
जी 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 अगर सबसे पहले अगर विवाह भेला के बाद में जे बदल करबे वाला अवस्था की छी ओहि में अगर शरीर में कोनो ऐसने एचआईवी या कभी ठीके नहीं भे वाला जे एगो कड़ा रोग लागल छै और एगो यौनांग जे एगो अथी भइ छै नहीं भएको नपुंसक भएको वा जे भइ छै न वंश वृद्धि को लागि वंश आगे नहीं बढ़ा सके जी से भए गेलै आ एगो पूर्ण रूपमा चाहिँ हेर्न बोल्न नसक्ने दृष्टिविहीन भएको एहन समय भए गेलै और कुष्ठ रोगी भएको होस ठेगानामा नहीं भएको से व्यक्ति और विवाह भइसकेको व्यक्ति भी जे अगर कोनो व्यक्ति विवाह कैले छै आ उ व्यक्ति फेर दोसर विवाह कैले छै तो जे सेकेंड विवाह छै ओकरा अमान्य करा सकै छै ठीक छै और जे प्रेग्नेंट छै लड़की प्रेग्नेंट छै अगर विवाह भेल छै तो वो अमान्य अथी कर सकै छै से छै आ एगो दोसर छै जे शुरू से अमान्य मानल जाइ छै यानी कि कोनो भी अगर विवाह भेलै लेकिन ओकरा शुरू से अमान्य मानवे वाला की छै एगो हार नाता करनी में विवाह भएको हार नाता करनी जे ओकर 3 पुस्तेसम्म ओहि व्यक्ति के अपने रिलेशन में रहै छै तेहन व्यक्ति भए गेलै और जे 20 वर्ष उमेर पूरा नहीं भेलै ओकर भए गेलै और अंश मरना भेला के बाद में भी अगर वो व्यक्ति दोसर विवाह करे के लिए फ्री छै से भेलै और ये मंजूरी न भएको विवाह भी बदल करा सके से जी शुरू से अमान्य और बदल करा सके जी मतलब कानून में एहन तरह के मतलब बताल गेलै जेना अभी अहाँ जेना कहली जे केकरो मतलब बीमारी है या केकरो संक्रमण है या कोनो गुप्त संक्रमण या गुप्त रोगे छै जेना विवाह से पहले ई सब जांच करा सके नहीं करा सके जेना चाहे एकटा पुरुष हो या महिला हो जेना अपना सबके अभी गांव घर में की छै कि देखा देखी करे जाइ छी जेना अभी इस सिस्टम छै जेना पहले ई तनका कम भ गेल छै पहले गार्जियन छले त गार्जियन सब जाइ छले बाल बच्चा सबके देखे छले कि केना हमर पुतौह केना रहते हमर बेटा केना रहते ओ देखा देखी होइ छले ई अभी कम भ गेल छै लेकिन ऐसे जेना पहले के सिस्टम की छले ओकरा प्रॉपर चेक करे छले विवाह से पहले लड़का ठीक ठाक है कि नहीं है लड़का के कोनो बीमारी है कि नहीं है लड़का बजे कि नहीं बजे लड़की बजे कि नहीं बजे ऐसे ई जे प्रधान छले ने ई तनका सिस्टम छले त ई सिस्टम अभी कम भ गेल छै देखा देखी के क्या अभी के जमाना में लड़का लड़की अपने जाके विवाह कर ले है मंदिर में जाके या कोर्ट मैरिज करे है लेकिन ई मतलब जना राइट्स है कि अधिकार है कि नहीं कि जना लड़का के लड़की के उनका मतलब पार्टनर के मेडिकल जांच कराओ या मतलब पार्टनर के मतलब पार्टनर एक फिजिकली फिट है कि नहीं है उ जांच करावे के अधिकार है कि नहीं छै अपने एमे बताल जाए नेपाल के कानून में ई व्यवस्था नहीं छै मतलब जांच करे के अधिकार नहीं छै गोपनीयता के हक बे छै अगर कोनो व्यक्ति के जे ओकर अथी शरीर रहै छै ओकरा मेडिकल टेस्ट करबे के ओकरा विदाउट परमिशन नहीं करबा सकै ओकर मंजूरी लिए पड़ते लेकिन जे कहबै व्यक्ति के गोपनीयता के हक भी छै ओइ के हनन नहीं कर सकै छै जे संविधान द्वारा प्रदत्त हक भी छै ओकरा भंग नहीं कर सकै छै यदि ओकरा मतलब केकरो से मतलब के भंग कर देले या मतलब जांच करा देल के है पूछले है तो ओकर ऊपर कोनो कानून लगते कि नहीं लगते जान लड़का पक्ष के लड़की पक्ष के नहीं अगर कोनो व्यक्ति के मंजूरी बिना एक त ओकर मेडिकल टेस्ट नहीं कर सकै छै विवाह के लेल अगर कोनो व्यक्ति से अगर इंसिस्ट करते तो अदालत से चाहते तो रुकवा सके लेकिन व्यक्ति के कोनो भी व्यक्ति के शरीर पर व्यक्ति के हक रहे छै और गोपनीयता के हक भी एगो हनन भए के अवस्था रहे छै जी होई सके जी श्रोताबिन अखना हम सब कार्यक्रम चल रहल छी हमर अधिकार जे में हम सब आई विवाह संबंधी नेपाल में कानूनी विवाह संबंधी चर्चा कर रहल छी यदि अपने के कोनो परामर्श लिए के है एहि विषय में जानकारी लिए के है हम सब के टोल फ्री नंबर छै 1810 50 00 444 में अहाँ सब पैसा नहीं लागे वाला नंबर में अहाँ सब संपर्क करके अहाँ एहि संबंधी में कानून अधिकार संबंधी में अहाँ जानकारी ले सके छी साथे में अहाँ मतलब निःशुल्क परामर्श सेवा जे अहाँ के सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल छै जे अहाँ के अस्पताल जे धनुषा अस्पताल लगन छै स्टेशन रोड लगन छै ओतऽ जाके अहाँ सब निःशुल्क परामर्श सेवा ले सके छी और कोनो भी समस्या छै जेना अहाँ के समस्या के गोपनीयता के भंग नहीं करके ओ सब निःशुल्क अहाँ के परामर्श सेवा दैत जेना रिंकू जी जना विवाहित दंपति के अपन विवाह रजिस्ट्रेशन करावे के चाहे कि नहीं चाही ई कते के आवश्यक छै अभी के समय में बता देल जाए अभी के समय में जेना समस्या बढ़ रहल छै ओइ समस्या के हिसाब से विवाह दर्ता कराना बहुत जरूरी छै विवाह दर्ता रहे छै त मान लो कोनो व्यक्ति अगर ओकर पति से ओकरा छोड़े चाहे छै या कुछो अनेक रंग के समस्या सृजना भे सके छै उस समस्या सृजना करे के लेल एगो प्रमाण के रूप में भी एगो दर्ता चाहिए अभी भी बहुत
ई समस्या देखा पड़ि रहल छै से विवाह दर्ता न भेला से व्यक्ति भी ओकरा विवाह भेला व्यक्ति भी ओकर पति इनकार कर रहल छै कि नहीं हमरा समय विवाह नहीं भेल छै, से बहुत एगो विवाह बदले करे वाला स्थिति आ गेल छै। जेना रिकुजी जेना अब जेना अहाँ कहली विवाह दर्ता जरूरी छै ने, कति गोरा के विवाह भ जाए है, विवाह मंडप में जाके विवाह कर ले या कोनो मंदिर में मठ में कतो मस्जिद में कतो जाके विवाह कर ले है, फोटो रही है ने एकटा फोटो सबूत के तौर में ने प्रमाण के तौर में एकटा फोटो रही है, माला जयमाला वाला फोटो रही है, उ सबसे मतलब कोनो सहायता या मतलब हाँ इनका विवाह भेल छै मतलब प्रूफ कर सके नहीं कर सके छै जना अगर विवाह केला के बाद में अगर कोनो फोटो शोटो अगर खिंचाइल छै तो अपने अगर व्यक्ति जे पति रहे छै से अगर इनकारी करे छै ई हमर विवाह नहीं भेल छै एकरा विवाह नहीं केले छी त व्यक्ति जे महिला रहे छै उ नाता कायम मुद्दा क सकै छै, नाता कायम मुद्दा जिला अदालत में लगे छै और जे महिला रहे छै हमर फल्ला पति छै एना बियाह भेल छै से लिख के अगर फिरा दायर करू नाता कायम मुद्दा दायर करू त प्रत्युत्तर लगबे छै, ओहि के प्रमाण के आधार पर विश्लेषण करके नाता कायम क सकै छै, ओहि के बाद विवाह भेल ऑटोमेटिक ई मानल जाइ छै, मतलब आदमी विवाह दर्ता करा सके छै। जेना विशेष करके जना भारत से बहुत मतलब भारत से अपना सबके रोटी बेटी के संबंध के नाता छै ने, जना बहुते गोरा दीदी बहन सब अबै छै जना उनका सबके लागि विवाह दर्ता जरूरी छै कि नहीं छै अपने केना बुझाइ छै रिंकू जी? नहीं भारत के लागि नेपालों के लागि सब दीदी बहन सब के लागि विवाह दर्ता जे एगो प्रक्रिया छै स्थानीय निकाय सब अपना सबके जे एगो राइट देले छै उ के प्रयोग करना बहुत जरूरी छै, कखन ती कोन समस्या चलत से पता नहीं चले छै, वो सबके अधिकार के संरक्षण करे के लेल भी एगो जे प्रक्रिया रहे छै विवाह दर्ता हो या नागरिकता हो ई सब बहुत आवश्यक छै। भले में एगो मतलब एगो केस देख लिया बियाह भेल छै इंडियन लड़की नेपाल में बियाह भेल छै लेकिन पहले से अंश मुद्दा चलल के ओहि के बाद में ई जाके विवाह बदल चलवा देलकै, विवाह न भेल छै लेकिन व्याप्त विवाह के कारण उ सच जी। जना एकटा प्रश्न से मुखिया पट्टी से छै एकटा दीदी के प्रश्न छै कहले छथिन जना उनका मतलब ई विवाह दर्ता जना कते के मतलब जरूरी छै, जना विवाह भ गेले विवाह दर्ता करा लेली ने क्या विवाह दर्ता उ प्रोसेस में छथिन विवाह दर्ता मतलब एक की भूमिका खेले छै जना हस्बैंड वाइफ के लाइफ में या कोनो अधिकार के लागि ई महिला के अधिकार के लागि कते महत्वपूर्ण भूमिका खेले छै, एहि विषय में बता देल जाए। अभी के एगो दृष्टिकोण में एगो मतलब जे समाज के एगो दृष्टिकोण भए गेल छै 1-2 वर्ष के बाद विवाह दर्ता करबे छै लड़का प्राय एगो बहुत समस्या देखा पड़े। कारण केला होते रिंकू जी जना 1-2 वर्ष के बाद केला मेन समस्या एगो की देखल जाय छै हम सब केस एनालिसिस करे के अथी समय हम सब एगो देखि छियै जी से विवाह कर लेलक लेकिन 1-2 वर्ष बाद ओकरा विवाह दर्ता के प्रोसेस में जाय छै, बीच में नहीं करबे छै कि ई लड़की हमरा जोरे रहत कि नहीं रहत, एकटा बच्चा होला के बाद विवाह दर्ता कर एगो ई रहत कि नहीं रहत लाइफ टाइम ई साथ देत कि नहीं देत वो सबसे एगो शंका के नजर भी ओहि के चलते भी विवाह दर्ता हतपत नहीं करबे बीत रही छै लड़का सब लेकिन महिला सबके जे एगो भेज कानूनी प्रावधान छै विवाह दर्ता करना बहुत जरूरी छै। जना मतलब अभी के दीदी बहन सब जना माता सीता एक बार अग्नि परीक्षा देले है जना अभी के दीदी बहन सब दिन अग्नि परीक्षा दे छथिन ने, जना ई जे अहाँ जे कहली एकटा बच्चा होला के बाद विवाह दर्ता जना बना सके मतलब विशेष करके पुरुष सबके मतलब विवाह दर्ता बनावे के लागि उ सब अपनो एकटा अधिकार ले सके जाके जना हमर विवाह जना आइ हम विवाह कर लेली ने त जना हमर जे श्रीमती छथिन नहीं चलू काले जाके विवाह दर्ता बना सके छी कि ने ई नियम छै जना जैसे अगर विवाह भेला के बिहानो भोलि पल्ट भी अहाँ अपने कतै विवाह महिला के अधिकार छै जना छै लेकिन ये व्यापक समस्या की देखा पड़ रहल छै विवाह भेला के बादे बिहाने भेले अगर पत्नी कहै छै तो पति वही के चलते झगड़ा भी कर रहल छै, वही के चलते कते भी घरेलू हिंसा के भी शिकार भे रहल छै। अपन सबके मधेश में एहि विषय में कते तथ्यांक छै जना ई विवाह दर्ता के जना घरेलू हिंसा जना अपने एकटा अधिवक्ता छथिन एकटा महिलो छथिन अपने मतलब अपने लगन त कोई हिंसा संबंधित अभी तो होते बहुते रंग के केस सब अभी केहन केस सब अभी आ रहल छै जना विवाह संबंधी अभी मध्य प्रदेश के लागि व्यापक रूप से संबंध विच्छेद और घरेलू हिंसा व्यापक रूप से देखा पड़ रहा है। एक दिन में मिनिमम 12-13 गो मुद्दा घरेलू हिंसा और संबंध विच्छेद में ज्यादा एक दिन में त्यहाँ परिस्थिति भए गेल छै। अब व्यक्ति में मैच्योरिटी की भी एगो कमी भए गेल छै, दुनू ईगो के भी प्रॉब्लम भए छै, हस्बैंड वाइफ दुनू जॉब करे छै वो में भी ईगो के प्रॉब्लम भए छै, एगो वैदेशिक रोजगार भी छुटे छै समस्या मुख्य समस्या छै और एगो घरेलू हिंसा
महिला भी अगाडि बढे चाहे तो हस्बैंड के साथ न देला से भी व्यापक रूप से समस्या देखा पड़े अंडरस्टैंडिंग नहीं रहल और बाद में मारपीट या बीच बहुत अनेक रंग के भी अथी समस्या उत्पन्न भए जाए जी। जेना रिंकू जी ई जे अहाँ घर के मारपीट कहली या मतलब हिंसा सब भेली महिला के ऊपर तो हिंसा होबे करे पुरुष के ऊपर हिंसा भेल अपने के ई कोनो तथ्यांक केस छै जना मध्य प्रदेश में पुरुष के ऊपर विवाह संबंधी हो जना विवाह संबंधी अपना सब जना सब दिन सुनते आ रहल छी महिला के ऊपर हिंसा होय विवाह जना विवाह के बात होय त अपना सब बुझै छी कि सब दिन एकटा महिला अग्नि परीक्षा दे रहल छै जना हम सब बुझै छी पुरुष अग्नि परीक्षा दे रहल छै कि नहीं दे रहल छै एहि विषय में तनिका बताल जाए मध्य प्रदेश में है कोनो केस सब आ रहल छै एहि विषय में एना छै हिंसा घरेलू महिला हो या पुरुष केकरो भए सकै छै घरेलू हिंसा में भी एगो प्रावधान छै जे पीड़ित कहले छै पीड़ित केकरा कहले छै से पीड़क संग घरेलू संबंध रहेको चाहे महिला हो या पुरुष वो किटले नहीं छै सोझे ही पीड़क संग कहले छै और अपराध पीड़ित संरक्षण इनमें भी दफा 2 के ट में भी पीड़ित केकरा कहले छै पीड़क संग घरेलू संबंध रहेको जे व्यक्ति छै ओकरा पीड़ित कहल जाइ छै और पीड़ित जे व्यक्ति पीड़क द्वारा शोषित भएको या विभिन्न प्रकारको चाहिँ हिंसाबाट त्यो भएकोलाई पीडित भनिएको छ त्यो महिला र पुरुष नै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले व्याख्या गरेको छ मतलब पीड़ित कोई हो सके महिला हो सके पुरुष हो सके कोई भी हो सके चलो एहिमे कोनो लिंग आधार वर्ग नहीं छै चलो जेना रिंकू जी विवाहित महिला कौन उपनाम के प्रयोग कर सके से जना अभी विशेष करके विवाह भ जाए से जना विवाह में कैसे न मतलब एकटा दीदी बहन से छथिन जति जेकर विवाह होय छै वो अपन पूरा नाम नहीं अपन नाम कास्ट सब चीज छोड़ छाड़ एकटा नया दुनिया में जाए छथिन नया घर बसबै छथिन तो जना ई उपनाम के जना है प्रयोग है ई विषय में तंगा बता देल जाए विशेष करके महिला सब एना मुल्की देवानी संहिता 2074 के विवाह संबंधी जो व्यवस्था छै ओइ में व्याप्ते लिखाइल छै से बुवा वा आमाले प्रयोग गर्ने गरेको जुन महिलाको जुन हुन्छ थर त्यही प्रयोग गर्न सक्ने वा पतिको वा उसले आफ्नो थर पनि प्रयोग गर्न सक्ने व्याप्ते कानुन में लिखाइल छै महिला अपन माइतके थर भी रख सके वा पति के थर भी अपना सके ओकर अपन राइट छै ओकर अपन विचार छै मतलब उनका अपन अधिकार से हम कौन थर रख के अपन नाम करके जना कौन परिस्थिति में पति पत्नी के वैवाहिक संबंध समाप्त मानल जाए अभी के समय में जना विवाह जे बेला के बाद में जे अंत करे के जे अथी छै एगो विवाह बदल करा सकै छै जे अपने के हम कहलिए बहुत कंडीशन छै और पति पत्नी संबंध विच्छेद कर देले छै से भए गेले और संबंध विच्छेद न भइते भी अगर पति के हक में अगर पति विवाह करे छै पहिलो पत्नी के छदै में त बहु विवाह में चल गए लेकिन पत्नी अगर दोसर विवाह करे छै तो पति ओइ में ऑटोमेटिक ही दोसर विवाह कर सकै छै जना रिंकू जी ई जहाँ बहु विवाह जे करली ने एकटा मतलब पति एकटा पत्नी से विवाह करले फिर दोसर विवाह करले तो ओकर ऊपर कानून के तरफ से केन सजाय केना तोकले छै अच्छा उ सजाय महिला छै महिला एकटा विवाह करले फिर दोसर विवाह कर लेले महिला ने तो दोनों की सजाय फरक छै कानूनी रूप में या मतलब एकरा केन अपराध में ले जा सके एना छै में प्रावधान की छै महिला अगर दोसर विवाह करे छै तो विवाह अन्त्य भएको मानिन्छ पहिलो पतिसँग अगर पुरुष अगर दोसर विवाह करे छै तो बहु विवाह में चल जाए छै और बहु विवाह में 5 वर्षसम्म कैद को व्यवस्था रहेको छ रिंकू जी ई विभेद कैला जना अब पुरुष दोसर विवाह करे तो बहु विवाह में चल गेले तो उनका सजा आ महिला दोसर विवाह करे तो पहिलका विवाह के अंत आ दोसर विवाह उनका जारी रहे ई विभेद कैला छै जना अत त मिसअंडरस्टैंडिंग भ गेले अत त डिस्क्रिमिनेशन भ गेले महिला पुरुष में विवाह के विषय में एहि के विषय में मतलब ई विभेद कैला छै जना अपन कोनो भी कानून देश परिस्थिति के समाज सबके विश्लेषण के आधार पर बने छै कोई समाज में की कानून के भी आवश्यकता छै वो सब के आधार में बने छै लेकिन अब अगर बहुत विश्लेषण भेल व्याख्या भी भेल में वही के हिसाब से ई कानून बनल छै पति विवाह करे छै त बहु विवाह लेकिन महिला विवाह करे छै त स्वतः विवाह अन्त्य भएको मानिन्छ छै
चलो जेना अब अभी हम सब विवाह के संबंधी में हम सब चर्चा कर रहा छी जेना नेपाली कानून व्यवस्थापन में विवाह के मतलब अधिकार सब जुड़ल छै एहि विषय में हम सब चर्चा कर रहा छी। हम सब के बाद में छथिन अधिवक्ता रिंकू यादव जी छथिन। जेना अभी विवाह के संबंधी में हम सब चर्चा कर रहा छी जे अपना सब टीनेजर विवाह जे कहै छी जेरा भागी विवाह कर रहा छी, विशेष करके अभी तो डिजिटल के जमाना आ गल छै, आदमी बहुत बड़ा भाग के विवाह करे है, मतलब उ संबंध बिछोड़ भ जाए है, एक बच्चो भ जाए तो संबंध बिछोड़ भ जाए ओत अधिकार के विषय में करके कते कते अधिकार में पीड़ित महिला सब छै जेना हम बुझाई छै जेना पुरुष के अधिकार के मतलब बात हम सब बाद में बात करब, महिला सब पीड़ित रहे छै एहि के विषय में कानून में की व्यवस्थापन छै, की दंड सजाए सब छै एहि विषय में बता देल जाए। सामाजिक परंपरा अनुसार से भी दोनों परिवार मिलके भी आपसी सहमति के लाके भी विवाह होइ छै, लेकिन एगो और प्रावधान छै दर्ता द्वारा विवाह जी। कोनो महिला या पुरुष लड़का और लड़की 20 वर्ष से कंप्लीट कैले छै, वो अगर अदालत में निवेदन देला के बाद में दोनों साक्षी के रोहबर में सिवान के जे जिला अदालत में छै, जिला अदालत में अगर सब चीज प्रमाण के आधार पर उम्र भी पुगल छै, साक्षी भी छै और योग्य भी देखल छै तो उनका भी विवाह भे सकै छै, ओकरा दर्ता द्वारा विवाह कहै छै। अभी व्यापक रूप से भी ई बहुत भे रहल छै जे अपने कहै छै से भागी विवाह कहै छै, तो भागी विवाह ई मंदिर में जाके नहीं करै छै, मंदिर में जाके करे छै कानूनन फंसे के भी डर रहे छै उनकर गार्जियन सब से कोनो भी मुद्दा लगा सकै छै, जे वो डर रहे छै वही के चलते अगर दर्ता विवाह करे छै कानूनन एगो प्रमाण रहे छै से हाँ दुनू के पति पत्नी रूप से भेल छै से भे गेलै। एहि संबंधी जे अपने कहै छी से महिला से हिंसा से पड़ल छै तो ई दर्ते द्वारा विवाह में नहीं सामाजिक परंपरा अनुसार भी विवाह कैले छै, वो में भी व्यापक रूप से समस्या देखा पड़ रहा है। ई अंडरस्टैंडिंग के बात भी छै, अब अंडरस्टैंडिंग ईगो सबके भी प्रॉब्लम अला के बाद में भी ई हिंसा के शिकार भी है छै। जेना हिंसा के बात करी अभी मतलब एकटा जातिवाद जेना छै ऐसे विषय हम ऐसे पहले हम सब कार्यक्रम चले छले जातीय छुआछूत में हम सब कार्यक्रम चलले छले, ई जातीय विवाह जे रहे छै एहिमे बेसी कर हिंसा होइ छै कि मतलब जे अपनी जात में जे विवाह करे ओहिमे हिंसा कम होइ छै कि जे दोसर जात में विवाह करे ओहिमे बेसी हिंसा होइ छै, एहि विषय में की तथ्यांक छै की डिफरेंस है एहि विषय में बता देल जाए। एहि बीच में जातीयता देख के हिंसा नहीं होइ छै, कोनो भी व्यक्ति स्वजातीय विवाह करो या अंतरजातीय विवाह करो अगर व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग पर ये फर्क पड़े छै कि स्वजातीय विवाह केला के बाद में भी संबंध विच्छेद बहुत आ रहल छै, नहीं चीज से घरेलू हिंसा भी बहुत आ रहल छै समस्या, और अंतरजातीय विवाह भी करे छै तो वो में समस्या छै, समस्या वो व्यक्ति पर डिपेंड करे छै, जातीयता पर नहीं डिपेंड करे छै जी। कौन परिस्थिति में पुरुष और महिला दोसर विवाह कर सके जेना अब जेना विवाह भ जाए से विशेष करके ने टीनेजर में भ गेले या दोसर मतलब एक एज कैटेगरीज में भ गेले संबंध बिछोड़ भ गेले तो कौन परिस्थिति अभी से जेना महिला पुरुष दोसर विवाह कर सके छै जेना महिला प्रावधान की छै? महिला दोसर विवाह करे के एक प्रावधान छै, पहिलो पति से संबंध विच्छेद करो कि अगर संबंध विच्छेद नहीं कैले छै तो दोसर कोई से चाहते तो विवाह कर सके छै, लेकिन वैसे जे पुरुष रहे छै फ्री भे छै, मतलब जे पहिलो पत्नी रहे छै ओकरा से फ्री विवाह अंत भे गेल छै। और पुरुष के हक में जे कहबै तो पुरुष के हक में पत्नी जोन द्वारा जे संबंध विच्छेद भए पछि मात्र गर्ने से एगो संबंध विच्छेद भेला के बाद में, और एगो दोसर छै पत्नी ले अगर पति से अंश मंडा करा लेले छै, अंश ले लेले छै, बुझ लेले छै तो उ पति के पहिलो जे विवाह छै वो अंत्य भएको मानिने छै जी। श्रोताबिन अखन हम सब बात कर रहल छी जेना विवाह से जुड़ल प्रचलित नेपाली कानून व्यवस्थापन में चर्चा हम सब कर रहल छी। हम सब के बाद में छथिन नेपाल बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रिंकू यादव जी। जेना अपने सब कोनो समस्या छै एहि विषय में अहाँ सब मतलब एकटा टोल फ्री नंबर छै 18 10 50 00444 में अहाँ सब संपर्क करके निःशुल्क अधिकार या निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सके छी। ओतऽ यही संगे जनकपुर धाम में अपने के सबके छै सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के शाखा कार्यालय छै जे अहाँ के ओतऽ निःशुल्क अहाँ सब परामर्श ले सकै छी, निःशुल्क कानून सेवा ले सकै छी जे अहाँ के स्टेशन रोड यानी धनुषा अस्पताल के नजदीक छै।
और यदि अहाँ सब कोनो भी घरेलू हिंसा में छथिन या कोनो हिंसा में पड़ल छी तो अहाँ सब फटाफट संपर्क कर सकै छी। रिंकू जी एक अंतिम प्रश्न से जेना विवाह भ गेल छै, विवाह करला के बाद संबंध बिछोड़ कराबे के छै है ना, या दर्ता कराबे के छै, कत जाके ई सब दाखिला मतलब करा सके छै, कत जाके ई विषय में निःशुल्क कानून सेवा प्राप्त कर सके छै, ई विषय में तनिका बता देल जाए। सर्वप्रथम तो ये मुल्क की दिवाली संहिता 2074 के दफा 92 में जी जे संबंध विच्छेद करबे के छै, मर्का जेकरा पड़ल छै न उ व्यक्ति जे एगो काम कारबाही भएको काम कारबाहीमा अथवा हिंसा परेको या कुनै यस्तो कारण छ जसले संबंध विच्छेद हुन सक्छ, उ कारण भेला के 3 महीना के भीतर में वो जिला अदालत में निवेदन दे सकै छै। जिला अदालत में मुद्दा दे सकै छै, ओके बाद में प्रत्युत्तर लगेतै और अदालत के भी ई एगो राइट छै से ई पटक ई नीचे से संबंध विच्छेद करिए सकै छै। जब मुद्दा पड़ल छै ओकरा संबंध विच्छेद करबे करै छै। मेल मिलाप के लिए भी बहुत पटक कोशिश भी करै छै, अदालत प्रयास करी मेल मिलाप कराबे के लिए 2 पटक प्रयास करै छै। 2 पटक ओकरा सबके एगो मौका दै छै से दुनु पक्ष रह के भी आपसी सहमति से भी संगे बस्ने गरी एगो जे अथी छै क सकै छै, एगो व्याप्त प्रावधान छै। अगर संबंध विच्छेद नहीं भी छै तो उ मुद्दा द्वारा जाके फैसला भी छै और 1 वर्ष के भीतर तक ई संबंध विच्छेद नहीं कर सकै छै। 1 वर्ष तक व्यापक रूप से मेल मिलाप की कोशिश के प्रक्रिया छै। जी रिंकू जी जना सबैला से एकटा प्रश्न छले, सबैला के एकटा दीदी छथिन जना ई जे बॉन्डिंग पेपर कहे है उ डायरेक्ट हमरा पूछे ये विवाह संबंधी में एकटा बॉन्डिंग पेपर बने है, कागज बने है और घरेलू गांव घर के महिला छथिन ई जना संबंध बिछोड़ नहीं होय अदालत जना प्रयास करे है संबंध मिलावे के लागि बिछोड़ नहीं हो करके एकटा बॉन्डिंग पेपर बने, ओकरा की कहै छै, ओकर प्रोसेस की केना, ओइ पेपर में कथि लिखल रहै छै जना? एना छै पहिले त कोनो भी समस्या भेल त पंचायती ल जाइ छै, पंचायती गांव समाज में जे पंचायती बैठी छै वो एगो बॉन्डिंग पेपर प्राप्त बनबित रहे छै। वार्ड अध्यक्ष या अथी मेयर सब अथी में रोगन में भी बने छै पंचायती के आधार में। अगर वो से समस्या शुरू खत्म नहीं भेले तो ओइ के बाद में जाइ छै प्रहरी निकाय में, स्टेप कह दी जे अथी छै प्रहरी निकाय में गेल उजरी देलक, वो भी दुनु कोई के पक्ष के रह के छलफल कैलक, सबको मिलावे के प्रयास कर सकै छै। लेकिन अगर वो भी समस्या के समाधान नहीं भेल तो वो डायरेक्ट अदालत जा सकै छै, अंतिम विकल्प अदालत छै। तो अदालत गेला के बाद में भी अगर संबंध विच्छेद में भी अगर मुद्दा चलै छै तो दुनु पक्ष के एगो मुद्दा देले रहे छै और दोसर प्रत्युत्तर लगेला के बाद में भी अगर दुनु पक्ष संगे रहने बसने गरी जे एगो मिलाप पत्र कर लै छै से भी बेच एगो दूगो प्रक्रिया रहे छै, एगो संगे बसने या संगे न बसने। अगर संगे बसे के कहै छी तो एगो मिलाप पत्र के जेगो हमरा सब अदालती फॉर्मेट छै मिलाप पत्र करबै छै। अगर संगे न बस्ने हो भने के कति उसले जे पाउने आफ्नो पतिबाट जे पाउने अंश हुन्छ त्यो चाहिँ अंश लिने नलिने अथवा लिने भए कति लिने के कति लिने उ सब चीज खुला के एगो जे बॉन्डिंग मिलाप पत्र भए छै ओकरे अपने सब साथ बॉन्डिंग पेपर कहै छै उ उहे रहै छै एगो मिलाप पत्र उ प्रावधान भेलै। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भी अखन हम सब बात कर रहे छी हमारा अधिकार विषय में चर्चा कर रहे छी, जेमे आई हम सब बात करी विवाह से जुड़ल प्रचलित नेपाली कानूनी व्यवस्था के बारे में हम सब चर्चा कर ली। यदि अहूँ सब कोनो घरेलू हिंसा में पड़ल छी तो अहाँ सब चिंता नहीं करू, अहाँ सब यदि फटाफट जाके या घरेलू हिंसा में आइए अभी समय है। आज अहाँ के टोल फ्री नंबर से जे अहाँ के 24 आवर यानी 24 घंटा ई नंबर अहाँ के एक्टिव रहे 18 10 50 00 में अहाँ सब संपर्क कर सके छी, ओमे अहाँ सब कानूनी सेवा प्राप्त कर सके छी कि केना प्रावधान एहि विषय में अहाँ सब बुझ सके छी, महिला हिंसा पुरुष हिंसा जातीय छुआछूत इस विषय में अहाँ सब पूछ सके छी। जना एहि संगे अहाँ सब प्रहरी में जाके उजुरी दे सके छी, जना स्थायी निकाय समिति बनल छै, कानून सेवा सब बनल छै, एहि संगे अहाँ के पैतनिक वकील छै तो अहाँ जाके सेवा ले सके छी निःशुल्क जाके। ये संगे अहाँ के जिला कानूनी सहायता समिति कार्यालय व प्रादेशिक कानूनी सहायता कार्यालय मार्फत में अहाँ सब निःशुल्क सहायता ले सके छी। ये संगे जनकपुर धाम में अहाँ के स्टेशन रोड लगल अहाँ के सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल से जेकरा अपना सब पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल कहै छी, ओतऽ जाके अहाँ सब निःशुल्क परामर्श सेवा ले सके छी जे अहाँ के धनुषा अस्पताल के साइड में से। आई हम सब चर्चा करी जेना विवाह संबंधी के बारे में, ऐसे पहले हम सब चर्चा कर ले चली घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, जातीय छुआछूत। आई हम सब विवाह संबंधी में
चर्चा करी जना नेपाल में की केना कानूनी प्रावधान सब छै एहि विषय में एनाहिते विषय सब में हम सब चर्चा करब। हम सबके माज में अहाँ सब जुड़ल रहू। और आई के हम सबके जना अतिथि छथिन जेना नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर धाम के कोषाध्यक्ष छथिन अधिवक्ता रिंकू यादव जी। अहाँ समय दिली बहुत बहुत धन्यवाद अपने के जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कार्यक्रम से हम विदा ले जाए छी। हम रजत कायस्थ सुनियो क्लास FM 2.4 मेगाहर्ट्ज पर रंग खुशी के।